श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में कि गुप्त नवरात्रि क्या होता है, इसको गुप्त क्यों कहा जाता है और ये क्यों खास है। गुप्त नवरात्रि एक्चुअली बहुत खास होता है। हिंदू धर्म के अनुसार एक वर्ष में टोटल 4 नवरात्रि होती है, लेकिन आम जन केवल 2 नवरात्रि के बारे में जानते हैं, जो चैत में पड़ता है और शारदीय नवरात्रि में पड़ता है। माघ मास तथा आषाढ़ मास की जो नवरात्रि होती है उसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और क्यों इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं क्योंकि इसमें गुप्त रूप से भगवान शिव और शक्ति की उपासना की जाती है, जबकि चैत और शारदीय नवरात्रि में सार्वजनिक रूप से माता की भक्ति करने का विधान है। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में जहां वामाचार उपासना की जाती है, वहीं माघ मास की गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति को अधिक मान्यता नहीं दी जाती है। ग्रंथों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इन्हीं कारणों से माघ मास के नवरात्रि में सनातन वैदिक रीति से, दोनों रीति से देवी की साधना करने का विधान निश्चित किया गया है। गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियां पाने का समय है। तंत्र मंत्र जितनी सिद्धियां होती है वो पाने का यह वक्त होता है। साधक इन दोनों गुप्त नवरात्रि, मतलब माघ और आषाढ़ वाला, साधक इन दोनों गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना करते हैं तथा चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि साल में कब कब आती है नवरात्रि। तो पूरे साल में 4 बार नवरात्रि आती है। वर्ष के प्रथम मास अर्थात चैत्र में प्रथम नवरात्रि होती है, जो सब लोग मनाते हैं। चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि आती है। इसके बाद आश्विन मास में प्रमुख नवरात्रि होती है। इसी प्रकार वर्ष के 11वें महीने अर्थात समझिए नवंबर के आसपास माघ में गुप्त नवरात्रि मनाने का उल्लेख एवं विधान देवी भागवत तथा धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आश्विन मास की नवरात्रि सबसे पुरानी मानी जाती है। इस दौरान गरबों के माध्यम से माता की आराधना की जाती है। दूसरी प्रमुख नवरात्रि चैत मास की होती है। इन दोनों नवरात्रियों को क्रमशः शारदीय व बासंती नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आषाढ़ तथा माघ मास की नवरात्रि गुप्त रहती है। इसके बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।